मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं केबी सर और आप देख रहे हैं फिजिक्स कन्हैया यादव ऑन द यूट्यूब। ओके, फिजिक्स कन्हैया यादव भी सर्च कर सकते हैं या फिजिक्स डेली कन्हैया यादव। और हम हर दिन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं, हर दिन हम एक नई चीज़ें सीखते हैं बच्चों। तो प्लीज़ आप जब अगर पहली बार देख रहे हो इस चैनल पे तो आप इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे आज। ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट होता है हम उसको आज कवर करेंगे। केवल आज हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। लेकिन जो बच्चे अभी मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन का देख रहे हैं वो अगर इसके पहले काइनेमेटिक्स का लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पे उसके सारे लेक्चर देख लें, ठीक है। उसमें मोशन अंडर ग्रेविटी का जो है उसको जरूर देख लें, क्योंकि मैं आगे अभी आज तो इंट्रोडक्शन करूंगा लेकिन कल बहुत सारे ट्रिक में बताने वाला हूं। जो सारी चीजें हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में लगाए थे सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे और जादू की तरह सीखेंगे। बिना पेन पेपर लगाए हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। बच्चों नीट और जेई मेंस में अगर किसी एक क्वेश्चन पे 2 मिनट से ज्यादा आप करते हो तो कहीं ना कहीं आपकी स्कोरिंग बेकार हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपको टैकल करने आना चाहिए, कैसे शॉर्ट में उसको हम लोग कर पाते हैं। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, जो भी मैं सीखा हूँ, है ना, जो भी मैं जानता हूँ वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो प्लीज बच्चों इसको लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे हो तो इसके पहले आप मोशन अंडर ग्रेविटी जरूर देख लेना, क्योंकि कल वाले लेक्चर में हम लोग जो प्रोजेक्टाइल मोशन का सेकंड लेक्चर करेंगे उसमें बहुत सारे ट्रिक हम लोग यूज करने वाले। आज तो इंट्रोडक्शन वाली पार्ट हम करने वाले। चलिए तो बात करते हैं भाई प्रोजेक्टाइल मोशन किसको कहते हैं। सबसे पहली बात तो प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करने से पहले अपन लोग थोड़ी चीजें समझते हैं कि जैसे अगर किसी बॉल को अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूं एंगल थीटा पे, ये हमारा कोई बॉल है, इसको u वेलोसिटी से मैं प्रोजेक्ट करता हूं, ठीक है, किसी एंगल थीटा पे, तो ये जो मोशन होता है बच्चों उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। ये जो हमारा मोशन होता है बच्चों उसको हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ये प्रोजेक्ट बनाता है, ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। और हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करते थे, किसी बॉल को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते थे। तो इसका जो पाथ होता था कुछ ऐसे होता था, यहाँ पे जो पाथ होगा कुछ ऐसे होगा, ठीक है। ये बातें आपको समझना है कि हम किसी बॉल को अगर प्रोजेक्ट करते हैं ऑन थीटा एंगल, देन दिस मोशन इज नोन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बच्चों कि अगर मैं इसको u बोलता हूं, है ना, तो अब एक बात देखो, अगर बच्चों यहां से ये थीटा एंगल पे हमने प्रोजेक्ट करा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि x भी बढ़ रहा है और y भी में चेंजेस हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं वो x में तो हो ही रहे हैं, साथ साथ में y में भी चेंजेस हो रहे हैं। तो आप बोल सकते हो कि बच्चों ये 2 डायमेंशनल मोशन का बेस्ट एप्लीकेशन है प्रोजेक्टाइल मोशन। बेस्ट वे में समझना अपने को, ठीक है। ये 2D का देख सकते हो कि एक बढ़िया एग्जाम्पल है यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन का, कि जिसमें x भी वेरी कर रहा है और y भी वेरी कर रहा है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की तो हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशनल मोशन तो हो ही रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे कि जो डायमेंशन उसको बांट के हम लोग इसकी चर्चा करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। उससे हमको थोड़ा इजी हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन थोड़ा इजी हो जाएगा अपन लिए, ठीक। सॉरी। ओके, तो ये u है। तो बच्चों एक चीज और देखो कि जब हम किसी बॉल को यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी में जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे थे तो ये जो बॉल था ये किससे इन्फ्लुएंस होकर कर रहा था, किसके ऑब्जर्वेशन में कर रहा था, ये ग्रेविटी का अंतर्गत कर रहा था बच्चों। यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा था तो ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रही थी। यहाँ पे भी जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है ये ऐसा नहीं है केवल ग्रेविटी में हो, ये किसी फील्ड के भी हो सकता है। भाई ग्रेविटी में तो ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वहां पे। तो ये जो मोशन होता है वो किसी न किसी से इन्फ्लुएंस होता है, उसके ऑब्जर्वेशन में होता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, अगर बॉल चाहे यहाँ पे हो, 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 हर जगह पे क्या लग रहा है, यहाँ पे ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये मोशन जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है किससे, ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस हो रहा है। और हमेशा g की वैल्यू किधर होगी बच्चों, वो नीचे की तरफ होगी। ओके, हमेशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। तो आप एक बात देख सकते हो कि जैसे ये बॉल ऐसे गया और यहाँ पे जाने के बाद ये मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर रिटर्न हो रहा है, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये ऊपर जा रहा था और यहाँ जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आ रहा था, कहीं वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है ना। हाँ भाई वही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ से यहाँ तक ये जो टाइम पीरियड लगता था बच्चों यहाँ से यहाँ तक जाने में, वही टाइम पीरियड यहाँ पे भी लगता है इस मैक्सिमम हाइट तक जाने में। ओके,
और इसको हम लोग जिस तरह से एच मैक्स बोलते थे वैसे यहाँ पे भी एच मैक्स बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एच मैक्स। इसको हम लोग बोलेंगे एच मैक्स। एच मैक्स क्या होता था भाई? एच मैक्स क्या होता था? मैक्सिमम हाइट क्या होती थी? जहां पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, इसकी 0 हो जाए। हम यू से फेंकते थे और हम बोलते थे हर सेकंड 10 कम हो रहा है, तो हर सेकंड 10 कम हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0 हो गई। लास्ट में इसका 0 होगा। जैसे 0 तो रिटर्न होने लगा। वैसे ही बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जहां पे फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी वो क्या हो जाएगा? वहां पे हमारा एक्स मैक्स हो जाएगा। लेकिन फाइनल वेलोसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम केवल वाई डायरेक्शन में चीजें हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक्स में भी हो रहा है और वाई में भी हो रहा है। तो बच्चों जरा हम लोग समझते हैं। अब हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो u है बच्चों, ये u को मैंने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, और इसको मैं बोल रहा हूँ u1 और इसको मैं बोल रहा हूँ u2, या फिर uy बोल लो। इसको मैं uy बोल लेता हूँ बच्चों और इसको मैं बोल लेता हूँ ux। ओके, इसको मैंने ब्रेक करा, ठीक है, ux और uy। तो बच्चों एक बात देखो, जो ग्रेविटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी लग रहा है? कौन सा? ये वाला, या फिर इसके बाद उसके ग्रेविटी के तरफ जो वेलोसिटी लग रहा है वो कौन सा? uy। तो हम बोल सकते हैं क्या बच्चों? हम बोल सकते हैं कि जो हमारा बच्चों ये y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? uy वाला वेलोसिटी। और यहाँ पे आने के बाद क्या होगा बच्चों? जो uy वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी इस पोजीशन पे आने के बाद, ठीक है। तभी तो बॉल रिटर्न होगा, तभी बॉल नीचे की तरफ आएगा। लेकिन ux की अगर हम लोग बात करेंगे तो ux बच्चों यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, यहाँ पे भी ux वही रहेगा, और यहाँ पे भी बच्चों ux वही रहेगा। यहाँ पे भी क्या होगा? ux वही रहेगा। ओके, कांस्टेंट रहेगा वो। ऐसा आप बताएंगे क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों कांस्टेंट रहेगा कि यहाँ पे देखो ग्रेविटी के साथ ये चेंज हो रहा है ना। ग्रेविटी के साथ यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन इधर क्या है? इधर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। ये यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है। और जहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है बच्चों, वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस पे जो है कोई भी वैल्यू, मतलब इस वेलोसिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना। ये कांस्टेंट है। तो पहली चीज हम लोगों ने सीखा। दूसरी बात देखिए क्या बच्चों, दूसरी चीज, तो अब क्या होगा? एच मैक्स मुझे कहाँ मिलेगा? जहां पे ui की वैल्यू 0 हो जाएगी वहां में एच मैक्स मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मिलता था, ठीक है। तो एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट अपने को पता चल गया। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात समझो, यहाँ इस बाल को हम लोग प्रोजेक्ट करते थे ऊपर की तरफ और डायरेक्शन में तो बच्चों क्या होता था? यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगता था, ठीक है, t, ओके, और फिर उतना ही टाइम नीचे आने में लगता था, t। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग क्या बोलते थे? 2t। यही ना। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही होगा बच्चों। यहाँ से बॉल को, ये पोजीशन O है, ये हम A बोल लें, इसको मैं B बोल लेता हूँ। तो O से A तक जाने में जो टाइम लगेगा वो T लगेगा, और उतना ही टाइम बच्चों यहाँ से A से B तक आने में लगेगा, ये T है कि नहीं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसका भी कितना हो गया? 2t, है ना। और T की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे? यहाँ पे T की वैल्यू हम लोग क्या लिखते थे? T की वैल्यू लिखते थे बच्चों U/G, है ना। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, यहाँ पे भी t की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? t की वैल्यू लिखेंगे बच्चों U/G, है ना। और अगर हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो हो जाएगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट U/G 2U/G, है कि नहीं? बोलिए, यही तो होगा ना। ओके, ये बात हो गई। अब अगर हम एच मैक्स की बात करें, एच मैक्स क्या होता था बच्चों? तो एच मैक्स की वैल्यू क्या होती थी? यहाँ पे एच मैक्स की वैल्यू यहाँ पे होती थी बच्चों क्या? U²/2g, है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, y डायरेक्शन में चीजें बदल रही हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? एच मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? U²/2g। और ui की वैल्यू कितनी है? ui की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, अभी हम लोग इसकी वैल्यू निकाल के लास्ट में रख लेंगे कि ui की वैल्यू कितनी है। तो ये t पता चल गया, ये एच मैक्स पता चल गया। अब देखो बच्चों, अब रेंज की बात करें हम लोग। रेंज, इसको हम लोग ये जो होता है ना बच्चों, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। दिस इज नोन एज द रेंज, ओके। इसको हम बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल यहाँ से पीक पे गया और पीक से यहाँ तक आया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं। जहां पे फाइनल वेलोसिटी 0 है उसको हम एच मैक्स बोलते हैं। और जहां पे स्ट्राइक कर रहा बच्चों यहाँ पे, और इस पोजीशन जहां से प्रोजेक्शन स्टार्ट हुआ था
उसने लेंथ को, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। और यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मैं लिख सकता हूँ रेंज के लिए, मैं क्या लिख सकता हूँ, रेंज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं क्या लिख सकता हूँ, जब हमारा रेंज क्या डिस्टेंस है, तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिंपल सा फार्मूला लगाओ बच्चों, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। ओके, यही तो देखो यहाँ पे स्पीड कितना है इस डायरेक्शन में, ux है, तो मैं रेंज के लिए क्या लिख सकता हूँ, ux इंटू क्या, टाइम, यहां से लेकर यहां तक जाने में टाइम लगा, तो ये आ गया हमारा t। तो रेंज की वैल्यू आ गई ux बाई टी, ठीक है। एच मैक्स की वैल्यू आ गई यू वाई स्क्वायर बाई 2g, और टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई 2u वाई बाई जी। तो इतनी बात हम लोगों ने सीखा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम थोड़ी सी और भी चीजें करने वाले हैं कि यहाँ पे जो u है एंगल थीटा बना रहा है, तो u y की वैल्यू कितनी आएगी और ux की वैल्यू कितनी आएगी, वो हम निकालेंगे, इसमें पुट करेंगे, और फिर देखेंगे रेंज की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ रही है, एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। लेकिन बच्चों ये देखो, ये टोटल क्या है, ये टोटल बच्चों क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी ही है ना। बस इसको हमने क्या करा, इसको फैला दिया, इसमें प्रोजेक्ट कर दिया, बोल सकते हैं एंगल थीटा पे हमने इसको क्या करा, प्रोजेक्ट कर दिया बस। ओके, तो ये अगर आप रियलाइज कर पा रहे हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपके लिए एकदम जादू की तरह खत्म हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि कोई चैप्टर हमने पढ़ा है, एकदम बिना पेन पेपर यूज करे आप इस क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर आप इसको कोरिलेट कर पाएंगे मोशन अंडर ग्रेविटी से। तो प्लीज बच्चों, जो लोग मेरी अभी पहली लेक्चर देख रहे हैं, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में जितने भी लेक्चर मैंने करा है उसको जाके एक बार एटलीस्ट देख लेना है। ओके, चलो, तभी हम शॉर्ट ट्रिक कर पाएंगे, है ना, तभी उस ट्रिक लगा के हम क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको और भी चीजें जिक्र करेंगे आज, क्योंकि आज हम लोगों ने कहा था कि आज हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग केवल इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बच्चों आप जो है इसको नोट कर लें। चलिए अब मैं इसको हटा देता हूं। ओके, इसको मैं हटा देता हूं और थोड़ी सी वैल्यू अब रखना हम लोग सीखते हैं कि क्या है। इसको मैं एक अच्छा सा फिगर ड्रॉ करता हूं, सारी बातें मैं फिर से लिखूंगा, लेकिन मैं इसको भी हटा देता हूं। ओके, चलिए, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम लोग करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो, अब अगर हम लोग बात करें, देखो हम लोग क्या बोलते थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता था भाई, हम लोग यहाँ बीच में ही बना लें ताकि वैल्यू रखने में आसानी हो, ठीक है। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या बोलते थे कि यहाँ पे कोई बॉल है, इसको मैंने u वेलोसिटी से थ्रो करा और ये एंगल थीटा पे, तो ये जो पाथ होगा बच्चों इसका, उस पाथ को हम बोलते हैं, इस मोशन को हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस पाथ को थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। t इक्वल टू 0 पे बॉल यहाँ पे था, t इक्वल टू कैपिटल T फाइनल पे बॉल यहाँ पे था। ये एंगल अगर यहाँ पे थीटा बना रहा है बच्चों, तो यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो थीटा बनाएगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा बनाएगा। ओके, अब अगर ये u है बच्चों, तो देखो ये जो वैल्यू आ रही है, ये इसको हम लोग बोलते हैं h मैक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, h मैक्स बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट, जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब फाइनल वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर लें, x एक्सिस के लिए क्या ux, y एक्सिस के लिए क्या uy। चलिए ये बातें हम समझ गए। तो अगर ये u है बच्चों, तो ux के लिए मैं क्या लिखूंगा, u cos थीटा लिखूंगा, क्या u cos थीटा, ठीक है। और अगर ये u है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा uy की वैल्यू कितनी बच्चों, ये uy की वैल्यू कितनी हो गई u sin थीटा, है कि नहीं, बोलो, ये बात हो गई, ठीक है। अब हम लोग इसको देखो, यहां से लेकर के यहां तक को हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, रेंज बोलते हैं। ये लेंथ जो होता है उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये मैं बोल दूं A, ये B, ये C, द टाइम टेकन टू A to C is known as the total time of flight, ओके, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, t होता है ना, उसको हम t से कैपिटल से दिखाते हैं या tf से दिखाते हैं, ठीक बात। चलिए ये दो बातें हम लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो फार्मूला लगाते थे मोशन अंडर ग्रेविटी में, उसी तरीके से इसको सोचने की कोशिश करें, उसी तरीके से इसको हम लोग सोचें। देखते हैं बच्चों, जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट की,
तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता था, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगे प्लस यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगे। ओके, तो ये यहाँ से लगा यहाँ तक कितना लगा, टी लगा, और यहाँ से यहाँ तक उतना ही टाइम लगेगा जितना जाने में उतना ही आने में, ये टी। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इस टी की वैल्यू होता था टी यू वाई बाई जी। ओके, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, टी इक्वल टू कितना होगा, यू वाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यू साइन थीटा बाई जी, है ना। और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो जितना यहाँ पे उतना वहां पे, तो मैं लिख सकता हूँ टी इक्वल टू 2t, है ना, 2 स्मॉल टी, यही तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे टी इक्वल टू आ गया 2, और टी की वैल्यू क्या हमारा, यू साइन थीटा बाई जी। तो फार्मूला याद करना और नहीं है, बस समझ लेना बच्चों, फार्मूला अपने आप ही आपको याद हो जाएगा। टी इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है बच्चों ये 0 से लेकर के या a से लेकर के c तक जाने में, ठीक है। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ गया। ओके, अब एक चीज और देखते हैं बच्चों, एक चीज और देखते हैं कि हम लोग एच मैक्स क्या लिखते थे, एच मैक्स। तो एच मैक्स की अगर हम लोग बात करते थे बच्चों, तो हम लोग लिखते थे वहां पे यू स्क्वायर बाई जी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यू वाई स्क्वायर बाई जी। ओके, और यू वाई की वैल्यू कितनी है भाई, यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा बाई क्या जी, है ना। तो इसको मैं क्या होता था भाई, 2g होता था ना नीचे, सॉरी बच्चों यहाँ पे 2g होता था, है ना, यू स्क्वायर बाई 2g होता था। तो यू साइन थीटा का स्क्वायर कर लो। अरे भाई देखो कैसे आता था एच मैक्स, फार्मूला, अगर फार्मूला याद नहीं करना है, फार्मूले को रटना नहीं है, लगा लेना फार्मूले को, है ना। तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता था, यू स्क्वायर माइनस 2gh, बाई ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे थे हम लोग, तो ये फाइनल 0 जाता था। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये एच मैक्स होता था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, यू स्क्वायर इक्वल टू 2g एच मैक्स, और एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एच मैक्स इक्वल टू कितना आ गया, यू स्क्वायर बाई 2g। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा फार्मूले में, 2g आएगा, है ना। उसके पहले अगर मैं 2 छोड़ दिया तो उसको देख लेना, ठीक है। तो यू साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g, है ना। तो ये आ गया इसका फार्मूला, या फिर मैं इसको एच मैक्स लिख देता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए, या फिर इसको और क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो एच मैक्स इक्वल टू कितना लिख सकते हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, है कि नहीं, यही तो हुआ। तो ये एच मैक्स का फार्मूला आ गया। अब अगर हम लोग बात करें रेंज की, रेंज के लिए हम लोग बात करें, तो मैं इसको एक बार हटा दूं बच्चों, चलो मैं इसको हटा देता हूं, और रेंज के लिए हम लोग देखें जरा, है ना। तो रेंज के लिए अगर हम बात करें तो बच्चों देखो, रेंज के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लगा सकते हैं क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फार्मूला हम कब लगाते हैं, ये फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कोई ब्लॉक मूव कर रहा होता है, चाहे कोई बॉडी मूव कर रही होती है ना। तो यहाँ पे देखो क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, ये वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा था। चाहे आप यहाँ पे चले जाइए तो यू एक्स की वैल्यू वही रहेगा, यू कॉस थीटा, चाहे आप किसी पोजीशन पे चले जाइए तो यू एक्स वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो हम लोग डिस्टेंस बोले तो क्या, रेंज, डिस्टेंस बोले तो क्या, रेंज, और ये कौन सा, यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यही तो है। और यू एक्स की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू एक्स की वैल्यू कितनी है, यू कॉस थीटा, तो रख दीजिए कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है, 2u साइन थीटा बाई जी। ये वैल्यू मैं पुट कर दूं अगर यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, तो ये हो गया। अब अगर मान लीजिए इसको हम इसको सॉल्व करो बच्चों, तो क्या लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा बोलो, तो ये हो जाएगा बच्चों यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, ठीक है ना। तो रेंज तो यही आया। अब एक चीज और देखिए, रेंज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, तो रेंज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या, ये ई स्क्वायर, ये यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, भाई साइन 2 थीटा फार्मूले की वैल्यू कितनी होती है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है कितना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो होता बच्चों, यही तो था। तो यहाँ मैंने रख दिया, और बाई कितना, और बाई जी। तो ये रेंज मैक्सिमम की वैल्यू आ गई, नॉट मैक्सिमम, अभी मैक्सिमम की बात करेंगे, रेंज की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा बाई जी। ये हम लोग यहाँ से रेंज निकालेंगे, ये हम एच मैक्स निकालेंगे, ये हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। ओके, तो ये 3 चीजें आपको याद करनी है, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। बाकी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो फार्मूला नहीं, हम ट्रिक की बात करेंगे, बहुत ही मतलब उसको ऑपरेट कर लिया जाएगा बच्चों, एकदम जैसे ऑपरेशन करते हैं ना वैसे करेंगे हम लोग,
लेकिन इसके पहले मोशन द ग्रेविटी का लेक्चर आप जरूर देख लेना। तो नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, नोट कर लो बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ये सारी चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आती हैं तो आप बहुत सारी चीजें बहुत आसानी वे में कर ले जाओगे बच्चों, बहुत ही नॉमिनल वे में कर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा कि इतना आसान प्रोजेक्टाइल मोशन था, है ना। चलिए, अगर नोट हो गया तो हम लोग आगे बढ़े। अगर नोट हो गया बच्चों तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ लें। ओके, एक बेसिक क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना। अगर नोट हो गया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग एक बेसिक क्वेश्चन के साथ, और होप दैट कि आप लोग जो है चीज़ें कर ले जाओगे। ओके, ये बच्चों हम लोग मोशन 2D कर रहे हैं, ठीक है, मोशन इन 2D कर रहे हैं, और 2D का जो पहला ही चैप्टर है वो है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग चीज़ें सीख रहे हैं। चलिए, इसको हटा दूं क्या? जल्दी से नोट करो बच्चे। नोट करो जल्दी। ओके, तो बच्चों अब मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं, और फिर हम लोग 2-3 चीजें और देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लें, जरा हम लोग बात कर लें रेंज पे, थोड़ी सी रेंज पे हम लोग बातें करेंगे। ओके, और फिर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो इतनी बात तो अपने को समझ में आया। अब हम जरा रेंज पे चलते हैं बच्चों, रेंज पे जरा बात करते हैं बच्चों। रेंज की जब हम लोग बात करें तो रेंज हमारे पास कितना आया, रेंज का जो फार्मूला आया वो कितना आया, वो आया u² sin 2θ/g, यही तो आया। बोलिए बच्चों, ये आया हमारा रेंज का वैल्यू। अब देखो, अगर मुझे मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे, जब अगर हम मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे, मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज के लिए क्या, देखो क्या होगा भाई, जब मैक्सिमम रेंज की बात करें तो रेंज किस पे डिपेंड कर रहा है, sin 2θ पे, है ना, इसके एंगल पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है sin 2θ पे, है ना। तो अब मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा हूं, तो मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर मैक्सिमम, आर मैक्सिमम के लिए, इसको हम लोग आर से दिखाते हैं, आर मैक्सिमम के लिए बच्चों sin 2θ की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा 1। तो इसके लिए sin 2θ की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब sin 2θ की वैल्यू 1 होने के लिए कब होगा भाई, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, है ना। 45 डिग्री हो तो sin 2θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। जब रेंज मैक्सिमम की बात करेंगे तब बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, रखिए वैल्यू, तो कितना हो जाएगा sin 2 × 45, और हम लोग जानते हैं कि sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और हमने कहा कि रेंज मैक्सिमम होने के लिए sin 2θ की वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो अब एक बात कई बार पूछता है कि मैक्सिमम रेंज कितने पे मिलेगा, तो एंगल कितना बच्चों, वो थीटा, और कितना मिलेगा वो यहां देख लेते हैं। तो मैक्सिमम रेंज की बात करें, आर मैक्सिमम की अगर हम लोग बात करें, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, u², और इसकी वैल्यू हो गई 1/g, तो मैं क्या लिख सकता हूं, u²/g। तो ये रेंज मैक्सिमम की वैल्यू आ गई। ओके, ये मैक्सिमम रेंज की वैल्यू आ गई। लेकिन बच्चों आपसे ये कह दे, क्वेश्चन में ये कह दे कि हम लोग मैक्सिमम रेंज नहीं है, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम रेंज नहीं पता चल रहा है, तो बताओ क्या करेंगे हम लोग। तब एक बात आप देखोगे कि sin 2θ, यहाँ पे जो sin 2θ है उसकी वैल्यू, अगर हम मैक्सिमम रेंज नहीं पूछ रहे हैं और sin 2θ की वैल्यू की बात करें, तो sin 2θ की एक वैल्यू के लिए 2 एंगल्स होंगे, है ना। एक वैल्यू के लिए sin 2θ की एक वैल्यू के लिए कितने होंगे, 2 एंगल होंगे, है ना। तो 2 एंगल होंगे तो क्या होगा भाई, 2 एंगल्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा दूं क्या, जरा हटा दूं इसको, ये इतनी चीज नोट करिए, फिर हम लोग इसको हटा देते हैं, ठीक है। ओके, तो इसको हटा दीजिए। तो अब हम लोग थोड़ी बात आगे कर लें। ओके, चलो बच्चों, ये मैं हटा देता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं बच्चों कि यहाँ पे हम sin
रेंज मैक्सिमम रेंज की बात नहीं कर रहे, मैक्सिमम रेंज की बात हम नहीं कर रहे। तब क्या होगा, तब बच्चों साइन 2 थीटा के सिंगल वैल्यू के लिए हमें एंगल की वैल्यू कितनी होंगी, 2 होंगी, है ना। और मैं जरा देखता हूं कि भाई अगर हम क्या करें, किसी बॉल को सेम वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करें और अलग अलग एंगल पे, लेकिन उनका रेंज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहां से थ्रो करता हूं, ठीक है, इस बॉल को ये u1 से, है ना, चाहे u से, और एंगल बना रहा है θ1, और इसका जो रेंज है वो भी यही है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, इसको एक दूसरे बॉल को हम सेम वेलोसिटी फेंक रहे हैं, लेकिन इस बार जो मैं एंगल ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, वो θ2 ले रहा हूँ, वो θ2 ले रहा हूँ, θ2 में बोल दूं, और इसको मैं ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी यही आ रहा है। मतलब दोनों का रेंज क्या हो रहा है, दोनों का रेंज बच्चों क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। मतलब ओके, तो ये θ2, या फिर आप यहाँ से थीटा ले सकते हो, ये y एक्सिस से चाहो तो तुम थीटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये y से ले सकते हो, y एंगल से अगर थीटा लोगो तो क्या हो जाएगा, ये θ1 θ2, तो क्या हो जाएगा कि एक वैल्यू अगर थीटा लेते हो तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, है कि नहीं। ये तो लिखोगे बच्चों, θ1 θ2 बोलते हैं, θ1 एंड θ2 बोल दे रहे हैं, चलिए ठीक है। तो ये 2 एंगल हो जाएगा, ठीक है। या फिर तुम यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से ले लो। हम क्या कहना चाह रहे हैं ये समझिए कि अगर हम सेम रेंज पाना चाहते हैं थीटा के 2 वैल्यूज के लिए, तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेम स्पीड से फेंकना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बच्चों देखो फार्मूले में क्या आया था, फार्मूले में क्या आया था, रेंज का फार्मूला आया था r इक्वल टू क्या, u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, बाई कितना, बाई जी, यही तो आया था, बोलो बच्चों, यही तो आया था। और यहाँ पे देखो साइन थीटा और ये कॉस थीटा, 2 बात हम कर रहे हैं, साइन थीटा के लिए बात कर रहे हैं और कॉस थीटा की बात कर रहे हैं। या फिर हम लोग बोलते थे कितना, साइन 2 थीटा बोलते थे बच्चों, है ना, या हम इसको बोलते थे साइन 2 थीटा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि थीटा के साइन, या इसको हम लोग बोलते थे क्या, इसको हम लोग बोलते थे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहाँ पे एक बात देखिए भैया, साइन 2 थीटा की एक वैल्यू के लिए 2 थीटा की वैल्यू हो सकती है ना। तो अब यहाँ पे अब हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या कॉम्प्लीमेंट्री एक रिलेशन होता है ना। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि ये θ1 है, ये θ2 है, तो ये क्या होना चाहिए, ये θ1 प्लस θ2 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना। यहाँ से देख लो, यहाँ से भी निकल जाएगा बच्चों, है ना। क्या लिखा था मैंने, θ2 माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। चलो बच्चों, तो अब ये बातें हैं, θ1, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा 90 माइनस θ2 होगा ना बच्चों, 90 डिग्री माइनस θ2, ओके। चलिए, तो अब देखिए θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा कब, और जब θ1 और θ2 अलग अलग एंगल से बॉल को मैं प्रोजेक्ट करता हूं सेम स्पीड से, तो उनके जो रेंज होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, सेम रेंज होगा। बट यहाँ वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो ये बातें हम लोगों ने यहाँ तक समझा। अब थोड़ी बात और हम लोग कर लेते हैं, एक छोटी सी बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ओके, नोट कर लो बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगे, इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन करेंगे। चलिए, एक चीज और समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा, और इसका आज पूरा इंट्रोडक्शन ही रहेगा बच्चों, आगे फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और ये घबराना मत कि क्वेश्चन नहीं हो रहा सर, क्वेश्चन करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं, आज थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनकी बारीकियों को जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये u था बच्चों, ठीक है, और ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे क्या है ux, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा uy, ठीक है। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ कि t इक्वल टू 0 पे अगर u वेलोसिटी था, और आपसे कहा जाए कि t इक्वल टू t टाइम पे, है ना, यहाँ पे जो वेलोसिटी वो चेंज हो रहा है, तो ये वेलोसिटी अगर v दे दिया तब क्या होगा बच्चों, तो ये एंगल थीटा सेम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं तुम हर जगह एंगल सेम रख दिया, नहीं ना, ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि यहाँ पे जिस एंगल से तुम प्रोजेक्ट करे हो, यहाँ पे उसी एंगल से यहाँ पे आएगा, है ना। चलो, तो ये नहीं कि जो है तुम हर जगह एंगल सेम ही कर दिया बच्चे, ऐसा नहीं। तो ये थीटा है, तो यहाँ पे एंगल में मान लो कितना, फाई, तो यहाँ पे फिर से देखो, इनको 2 भागों में मैं तोड़ सकता हूँ, क्या, ये हो जाएगा v cos फाई, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, v sin फाई, ठीक है। अब इस पे हम चर्चा करेंगे अभी आगे, लेकिन ये बातें आपको जानना है, ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो। चलिए, तो ये बात हम लोग समझ गए।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओके, और यू एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये यू कॉस थीटा, और यू वाई की वैल्यू कितनी, यू साइन थीटा। तो ये सब बातें आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो इसको मैं हटाता हूं बच्चों, अब इसको मैं हटाता हूं। अभी तो हम लोग क्या था, एक प्लेन पे बातें करे थे, ये हो सकता है कि इंक्लाइन प्लेन पे भी हो, ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन पे जो है प्रोजेक्टाइल मोशन हो बच्चों। इस बॉल को मैं ऐसे थ्रो कर दिया, तो ये भी तो प्रोजेक्टाइल बना रहा है, ये अगर हम यू वेलोसिटी से फेंक रहे हैं तो इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे अभी, है ना योगेश, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करेंगे बच्चों कि अगर किसी बॉल को मैं 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करता हूँ, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट बच्चों, इसको ऐसे बोलते हैं, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए क्या क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। ये एंगल भी दे दूं क्या, ये एंगल जो है 20√2 इसको कर लेते हैं, u की वैल्यू हो गई 20√2, ये एंगल है 45 डिग्री। ओके, तो आपको बताना है क्या कि एच मैक्स बताना है बच्चों, एच मैक्स बताना है, एच मैक्स रेंज एंड यहां पे क्या बताना आपको, एच मैक्स बताना है, रेंज बताना है, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बतानी है, टी, कैपिटल टी बताना है, ठीक है। चलो बताओ जरा मुझे, तो फटाफट बताओ बच्चों जरा कैसे करेंगे। अरे बता दो, शर्मा क्यों रहे हो चलो ठीक है, देखो अब क्या करोगे बच्चों, क्या करोगे, क्वेश्चन तो टफ आ गया क्या, जी नहीं एकदम टफ नहीं आया। देखो इसको तोड़ो, इस पे तोड़ो तो क्या हो जाएगा, u cos 45 डिग्री, u cos थीटा होता था, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 cos 20 cos, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ u x इक्वल टू कितना हो जाएगा, u cos 45 डिग्री एंगल थीटा है, u की वैल्यू है 20√2, cos 45 की वैल्यू तुम जानते ही हो, √1/√2 होता है, कट गया, कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे कितना आया बच्चों, ये यू आई की वैल्यू आ गई यू साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, u की वैल्यू कितनी है 20√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कट गया, कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये यू आई पता चल गया, यू एक्स पता चल गया। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होता है तो उसमें केवल और केवल यू वाई वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, कितने सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जैसे बिना पेन पेपर लगाओ जरा, कितने सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी भाई, हर सेकंड जब ऊपर उतर जाता है तो हर सेकंड 2 निकलता जाता है, मतलब हर सेकंड 10 निकलता जाता है, तो 2 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्या, बोलो बच्चों, 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहां से जाने में 2 सेकंड लगा, ओके, और यहां से आने में 2 सेकंड लगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया 4 सेकंड। डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन तुम पेन पेपर लगाओ, तुम्हें फार्मूले से तुम आदी हो तो फार्मूला लगाओ, या फिर देखो 20 मीटर पर सेकंड है ना, 2 मीटर जाने में 2 मीटर आने में, यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगा होगा, 2 सेकंड यहाँ आने में लगा होगा भाई, हर सेकंड में 10 चला जाएगा इसका, तो 2 सेकंड जाने में लगा, 2 सेकंड आने में लगा, 2 सेकंड यहां तक आने लगा, 2 सेकंड यहां आने में लगा, 4 सेकंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन देख लो तुम क्या लिखोगे, 2u साइन थीटा बाई जी, यही नहीं करते थे, बोलो यही तो करते थे। और u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, u साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, ये दिए रखा है कितना 20 मीटर पर सेकेंड, तो लिख लो 2 × 20 बाई कितना, g की वैल्यू 10, ये कट गया, कितना आ गया 4 सेकंड। इस फार्मूले के चक्कर में पढ़ो ही मत, ठीक है, तुम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, ये 20 मीटर पर सेकंड, तो हर सेकंड में जो है 10 निकलता जाएगा, 2 सेकंड के बाद ये जीरो हो गया, मतलब यहां से आने तक 2 सेकंड, यहां से आने तक 2 सेकंड, टोटल कितना हो गया 4 सेकंड। ओके, चलो अब नेक्स्ट अगर बात करें, इसको मैं हटा दूं, चलो हटाते नहीं, रहने देते हैं ऐसे ही एज इट इज। अब हम अगर बात करें रेंज की, तो रेंज के लिए क्या करेंगे भाई, रेंज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बच्चों, डिस्टेंस बोले तो क्या है, रेंज है, और स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी यू एक्स कितना है 20 मीटर, तो 20 मीटर इंटू टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड, मतलब कितना आ गया 80 मीटर। पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है अगर तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है तो, ठीक है।
तो रेंज कितना आ गया, ux इंटू टी, ux 20 है, t की वैल्यू 4 है, 80 मीटर, है कि नहीं। अब अगर बात करें हम लोग किसकी, एच मैक्स की, तो एच मैक्स के लिए क्या लिखते थे भाई, यू स्क्वायर बाई 2g लिखते थे। यू स्क्वायर कौन सा, यू वाई स्क्वायर, और यू वाई की वैल्यू कितनी आई भाई, 20 आया, तो 20 का स्क्वायर कर लो, 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, तो ये एक कट गया, बचा कितना, 20 मीटर, है कि नहीं। तुम ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो कि कितने सेकंड के बाद ये जीरो हो जा रहा है, कितने सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, और हर सेकंड कितना चल रहा है, 10। यार भाई 20 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है, व्हाट द मीनिंग ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में कितना चल रहा है, 20 मीटर चल रहा है, और 2 सेकंड बाद मैं कह रहा हूँ वो जीरो हो जा रहा है, तो कितने सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद कितना चला होगा, 20 पहले सेकंड में, दूसरे में 20, है ना, कितना हो गया भाई, बताओ जरा, एक में 10, दूसरे में 10, कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड, नहीं समझे, 20 मीटर, है ना। तो एच मैक्स वैल्यू कितनी होगी, 20 मीटर। तुम ऐसे फार्मूले से भी लगा लो, है ना, फार्मूला तो लगाने आ ही रहा होगा, है ना। अच्छा ये नहीं समझ में आया, चलो मैं दिखा देता हूँ बच्चों, ठीक है, ये नहीं समझ आया तो मैं इधर लिख लेता हूँ, यू स्क्वायर बाई 2g, यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 20 था, 20 का स्क्वायर करो बाई 2 इंटू 10, तो कितना हो गया, 20 इंटू 20 में लिख सकता हूँ क्या, और नीचे कितना है, 20 है कि नहीं, बोलो। तो भैया ये कट गया एक, तो बचा कितना, 20 ही तो बचा, बोलो 20 मीटर ही तो बचा एच मैक्स। या फिर तुम अगर इसको ऐसे करना चाहते हो, 400 बाई 2 इंटू 10, लो तुम्हारा वाला भी कर दे रहा है, लो खुश, है कि नहीं। तो एच मैक्स तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, टाइम यहां से निकाल सकते हो, ठीक है, टाइम निकाल सकते हो, 2 मिनट 2 सेकंड जाने में, 2 सेकंड आने में, रेंज निकाल सकते हो, बिना पेन पेपर यूज करे सब कुछ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों पूरा ट्रिकी वे में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखना। और प्लीज अगर पहली बार आ रहे हो, पहली बार देख रहे हो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो मोशन अंडर ग्रेविटी और काइनेमेटिक्स के लेक्चर जरूर देखो, क्योंकि उससे ही हम बहुत सारे ट्रिक्स यूज करके यहाँ पे चीजें को सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी वे में करेंगे बिना पेन पेपर लगाए। तो प्लीज आप उसको एक बार जरूर देखना, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड काइनेमेटिक्स लेक्चर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।